हेलो दोस्तों, परीक्षा पास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी के सीरीज़ में आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं अध्याय 3। और आज का हमारा लेक्चर है परमाणु एवं अणु। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो साइंस की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में मुख्य रूप से दो नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें रासायनिक संयोजन के नियम है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी ये रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक अगला नियम है, इसको हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इन दो नियमों से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूप से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी जो पदार्थ होता है को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को जिन्हें परमाणु कहा गया है, जिन्हें परमाणु कहा गया है, एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्याम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप को प्रदान करते हैं। आइए आगे देखते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई आधारित प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। तब तत्व परस्पर संयोग करते हैं जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक अथवा एल लाइविजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया है, जिसे रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो चलिए आइए देखते हैं कि लाइवेजिए ने क्या नियम दिए हैं। रासायनिक संयोजन के नियम। इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब यहाँ से शुरू होता है। लाइवेजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम दिए। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी रासायनिक क्रिया होती है उसमें जितना द्रव्यमान शुरू वाले साइड में होता है और रासायनिक क्रिया होने के बाद बिल्कुल उतना ही पदार्थ सेकेंड प्रक्रिया में पाई जाती है।
इसका मतलब यही है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश, यानी कि जो द्रव्यमान यहाँ था रासायनिक क्रिया होने के बाद भी वही द्रव्यमान यहाँ भी पाया जाएगा। ये था पहला नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? लाइवेजिये एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में, यानी कि जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव एक संबंधी 8 यानी कि 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनियम में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था। मेन इस नियम का हमने पहले जो भी पढ़ाया है उस कुछ प्रक्रियाएं थी। मेन इस नियम की कहानी यहाँ से शुरू होती है, या डिफिनेशन कह लीजिए कि किसी भी यौगिक में द्रव्य सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यानी ये है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी, यानी ये जो नियम है, अब इस नियम को व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकों के पास एक चैलेंज था। तभी एक वैज्ञानिक का उदय होता है जिनका नाम होता है डाल्टन। डाल्टन ने द्रव्यमानों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की है। यानी हम अब तक पढ़ चुके हैं कि जो भी द्रव्य यानी पदार्थ थे, वो उसको जब हम विभाजित करते हैं तो वो टूटते टूटते एक अविभाज्य कण यानी एक परमाणु के रूप में हो जाता है, और उसको फिर उससे छोटा नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसको परमाणु नाम दिया गया है। और उसी परमाणु को आगे जॉन डाल्टन ने अपने एक नियम के अनुसार जो है बताया है। तो आइए देखते हैं कि डाल्टन के अनुसार परमाणु की क्या विशेषताएं होती हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी डाल्टन जो भी कह रहे हैं कि जो भी तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, ये सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। डाल्टन का सिद्धांत कुछ है। वो सिद्धांत पहला ये है कि सभी परमाणु से निर्मित होते हैं, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। दूसरा है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगला है
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान एवं उनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अगला देखते हैं 5 नंबर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अगला है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की अपेक्षा संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की अपेक्षा संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। हम परमाणु के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की संरचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी की एंट हिल यानी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखते हैं कि एक बड़ी सी इमारत बनी है, यह इमारत छोटे छोटे ईंट पत्थरों से बन के बहुत बड़ी और विशाल इमारत हो जाती है। तो उसी प्रकार जो पदार्थ होता है, मान लीजिए कि ये है कोई पदार्थ है और यह पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है कि वो कण फिर विभाज्य नहीं होते हैं और उसी अविभाज्य कण को हम परमाणु कहते हैं। उम्मीद है आपको हमने जो भी बताया है वो चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल NCERT की क्लास 9th की बुक है, उसी से हम आपको चीज़ें कवर करवा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन रेलवे, RRB, NTPC और RRB ग्रुप डी में अलग अलग आए हैं उनको लेके हाजिर होंगे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।